नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरी YouTube चैनल टेक्निकल टीचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे किस प्रकार से हम अपने विद्यालय के बच्चों का अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं और अपार आईडी जनरेट करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है और अपार आईडी जनरेट करते समय क्या क्या समस्या आ सकती है, इसके संबंध में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जाते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर और यहाँ पर हमें सर्च करना है UDICE प्लस। और फिर हमें यहाँ पर जाना है स्टूडेंट मॉड्यूल पर और नीचे हमें स्क्रॉल करके जाना है, स्टेट सेलेक्ट करना है। चलिए मैं स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद जाना है गो में। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर हमें जाना है करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 पर, इस पर हमें क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए आपको स्कूल इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है अपार मॉड्यूल। हमें बच्चों का अपार आईडी जनरेट करने के लिए हमें यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा और आप जिस कक्षा का बच्चे हैं उनका हमें सेलेक्ट कर लेना है, कक्षा सेलेक्ट कर लेना है, सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में हमें जाना है गो पर। तो देखिए इसके पश्चात इस प्रकार से हमारे पास में इंटरफेस प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है जनरेट का ऑप्शन। तो यहाँ पर जनरेट का ऑप्शन तभी आएगा या हम अपार आईडी जनरेट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पर सावधानी रखना जरूरी है। यह महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ है जिस पर हमें पहले से तैयारी करना आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक विद्यार्थी का मैं करके दिखाऊंगा आपको, आदित्य राय है। इसका मैं अपार आईडी जनरेट करके आपको दिखाऊंगा। आपको GPEP को फाइनलाइज होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। देखिए किस प्रकार से है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं स्कूल बोर्ड पर जाता हूँ, स्कूल डैशबोर्ड पर। यहाँ पर मैं क्लास 6 का व्यू एंड मैनेज पर क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर GPEP और PF ये कंप्लीटेड है। जब तक आपका GPEP और PF कंप्लीट नहीं रहेगा तब तक ये यहाँ पर अपार आईडी जनरेट का ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे अभी हम पहले देख रहे थे, वहाँ पर अपार आईडी जनरेटेड ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यदि GPEP और PF कंप्लीट नहीं रहेगा तब तक अपार आईडी जनरेट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसको सबसे पहले है यही काम करना है, आपका GPEP और PF कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा होना चाहिए। दूसरा चीज़ है आपका आधार वैलिडेटेड होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। यहाँ पर यदि इस प्रकार से टिक मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आधार वेरीफाइड, यदि स्टूडेंट का आधार वेरीफाइड रहेगा तो इस प्रकार से ग्रीन कलर में टिक मार्क लगा रहेगा। तो इस प्रकार से टिक मार्क लगा होना ज़रूरी है। और यदि आपका UDICE में आधार वेरीफाइड नहीं है तो आपको आधार वेरीफाइड करना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, मैं उस वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं और अपना आधार वेरीफाइड कर सकते हैं। अगला चीज़ है जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, यहाँ पर एक बार पुनः मैं आ जाता हूँ अपार मॉड्यूल में और यहाँ पर मैं क्लास 6 सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए दूसरा चीज़ है अपार आईडी आप तभी जनरेट कर पाएंगे जबकि आपका UDICE में जो विद्यार्थी का नाम है और जन्म तिथि है और साथ ही साथ आधार में नाम और जन्म तिथि दोनों मैच खाना चाहिए, तभी हम अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। और मैं समस्त शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि आप कोशिश कीजिए
कि विद्यार्थी का दाखिल खारिज, यूडाइस में विद्यार्थी का नाम और जन्म तिथि, आधार में नाम और जन्म तिथि तीनों में मिलान होना चाहिए, तभी भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। फिर भी हमारे उच्च कार्यालय के अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया है कि यदि यूडाइस डाटा और आधार में दोनों में नाम और जन्म तिथि मिलान होता है तब भी आप अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है भविष्य में अपार आईडी का बहुत ही उपयोग होने वाला है, तो भविष्य में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आपको ये तीनों दाखिल खारिज, आधार और यूडाइस तीनों में विद्यार्थी का नाम जन्म तिथि में मिलान होना जरूरी है। ये आपको सावधानी बरतना है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं जो कहना चाहता हूँ, जो हमारे उच्च कार्यालय के अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि किसी भी स्थिति में शिक्षक को अपना दाखिल खारिज में सुधार नहीं करना है। यह एक न्यायालयीन प्रक्रिया है, इसमें किसी भी प्रकार से विद्यार्थी के दाखिल खारिज में हमें सुधार नहीं करना है। इस पर हमारे शिक्षक साथी ध्यान देंगे। यदि यहाँ पर विद्यार्थी के आधार और स्कूल डाइस में, यूडाइस में नाम में यदि भिन्नता है, डिसमैच दिखा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले यूडाइस में या आधार में नाम सुधार करके मैचिंग होना चाहिए। और इसके लिए नाम सुधार करने के लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, वो भी वीडियो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से देख पाएंगे कि किस प्रकार से हम यूडाइस में विद्यार्थी का नाम सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सावधानी है, आप सभी शिक्षकों को विशेष सावधानी रखना है, क्योंकि अपार आईडी परमानेंट एक यूनिक कोड नंबर है जो भविष्य में बच्चों का बहुत उपयोग होने वाला है। अतः इसमें किसी प्रकार से गलती ना हो, ये प्रयास करना है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम। इसके लिए महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है एक है पालक का सहमति पत्र। इसमें पालक का सहमति पत्र आवश्यक है, क्योंकि ये एक वैधानिक नियम है कि यदि किसी बच्चे का हम आधार नंबर का यूज कर रहे हैं तो हम उनके आधार नंबर का यूज तभी कर सकते हैं जब किसी वयस्क व्यक्ति द्वारा उनको सहमति प्राप्त होता है, तभी हम उसका आधार का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हमें उसके पालक के कोई भी सदस्य या अभिभावक का सहमति पत्र लेना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके भविष्य के लिए हमारे पास में सुरक्षित रखना भी जरूरी है। तो ये हुआ सामान्य सी सावधानी और क्या क्या गलती हो सकता है इसके संबंध में। अब हम शुरुआत करते हैं अपार आईडी जनरेट करना। तो चलिए मैं यहाँ पर आदित्य राय का मैं अपार आईडी जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं जनरेट के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं विद्यार्थी का बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक टिक मार्क लगाने के लिए डिब्बा दिया हुआ है। इसका उपयोग हमें तभी करना है जब आपके ये टिक तभी लगाना है जब विद्यार्थी के यूडाइस डाटा में नाम और आधार में नाम मैच नहीं करता हो। ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टिक मार्क करके आधार नंबर डाल करके यहाँ पर उनके नाम में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, चूँकि हम पहले से सुधार कर चुके हैं, इस प्रकार से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, तो इसलिए हम इसे यहाँ पर टिक नहीं करेंगे। अब नीचे आते हैं, ये है पालक के सहमति पत्र का प्रारूप। इसको हमें भरना है। इससे पहले हमें पालक का सहमति पत्र, उनका हस्ताक्षर किया हुआ सहमति पत्र हमारे पास में होना चाहिए। वो सहमति पत्र का प्रारूप मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये पालक के सहमति पत्र का प्रारूप है। ये भी प्रारूप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, इसको भरते समय क्या क्या सावधानी रखना है। देखिए, सामान्य जानकारी है, विद्यालय का नाम है, मैं सहमति प्रदाता का नाम, यहाँ पर पालक, पिताजी, माताजी या कोई भी अभिभावक हो जो रक्त संबंधित या कानूनी संरक्षक जिसको है उनका यहाँ पर नाम लिखना है। नाबालिग विद्यार्थी का नाम, स्टूडेंट का नाम है जिसका हम अपार आईडी जनरेट कर रहे हैं। पहचान पत्र का नाम, यहाँ पर पहचान पत्र में क्या आप यहाँ पर पहचान पत्र दे रहे हैं, जैसे आधार है,
वोटर आईडी है, ये 5 प्रकार के दस्तावेज इसमें शामिल किया गया है। कोई 5 प्रकार के दस्तावेज आप यहाँ पर कोई एक का नाम लिख सकते हैं। और पहचान पत्र संख्या, पहचान पत्र संख्या में जो भी यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट का नाम लिखे हैं उनका पहचान पत्र का नंबर यहाँ पर लिखना है। जैसे आधार दिए हैं तो आधार का नंबर यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर एक सावधानी रखने की बात है, यहाँ पर पहचान पत्र में पालक का जिसका नाम यहाँ पर हम लिखे हैं उसी का आधार नंबर या आईडी प्रूफ का नंबर यहाँ पर हमें लिखना है। विद्यार्थी के यहाँ पर नहीं लिखना है, पालक का लिखना है, ये सावधानी रखना है। इसके पश्चात हम नीचे आएंगे। तो ये सहमति का तिथि, जिस डेट को पालक ने सहमति पत्र दिए हैं उस डेट रहेगा, स्थान रहेगा और यहाँ पर फिर पालक अपना हस्ताक्षर करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर मैं के बाद में खाली स्थान जगह है, यहाँ संस्था प्रमुख का नाम रहेगा और फिर इस डिब्बे में विद्यार्थी का नाम रहेगा और फिर यहाँ पर संस्था प्रमुख क्या करेंगे, अपना हस्ताक्षर करें, यहाँ पर संस्था प्रमुख यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकार से ये जो सहमति पत्र है इस प्रकार से ये सहमति पत्र विद्यालय में भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, अब इसके पश्चात हम देखेंगे आगे क्या करना है इसमें। चलिए, तो जो सहमति पत्र है उसी को यहाँ पर हमें भरना है। यहाँ पर यहाँ पर हमें अभिभावक का नाम लिखना है और यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर हमें सेलेक्ट, चलिए यहाँ पर मैं शुरू कर देता हूँ। जैसे कि है आदित्य राय के पिताजी का नाम यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ। चलिए, इसके पश्चात हमें सिलेक्ट करना है कि स्टूडेंट का इसके साथ में क्या संबंध है। तो चलिए मैं यहाँ पर फादर को सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद में आईडी प्रूफ यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है। कौन सा आईडी प्रूफ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या क्या आईडी प्रूफ देख सकते हैं। आधार, पेन, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट, ये 5 प्रकार के आईडी प्रूफ यहाँ पर अलाउ है। तो चलिए मैं आधार पर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर हमें आधार नंबर लिखना है। तो मैं पुनः बता दूँ, यहाँ पर पालक का, ये जो है पालक है उनका आधार नंबर यहाँ पर लिखना है, ना कि विद्यार्थी का, ये ध्यान देना है। चलिए अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। इसके पश्चात हम नीचे आएंगे। तो जैसे कि हमने सहमति पत्र में भरे हैं उसी प्रकार से इसमें स्थान रह जाएगा। यहाँ पर डेट, आप जिस डेट को आप ये सहमति पत्र प्रदान किए हैं ये करना है और उसके बाद में ये संस्था प्रमुख का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। चलिए मैं स्थान यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ पर आज का डेट मैं लिख देता हूँ। अब इसके बाद में मैं सबमिट करूँगा। तो इस प्रकार से एक विद्यार्थी का मैंने अपार आईडी जनरेट कर दिया, जिसका आप अपार आईडी यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आप सभी शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी होगा। यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।